हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नर्सिंग शॉर्टकट्स एंड आई एम योर टीचर। आज हम देखने वाले हैं नर्सिंग एजुकेशन का टॉपिक माइक्रो टीचिंग। सबसे पहले हम देखेंगे कि माइक्रो टीचिंग की डेफिनेशन क्या है। माइक्रो टीचिंग इज अ टीचर ट्रेनिंग टेक्निक वेयर टीचर इज प्रैक्टिस्ड इन अ स्केल डाउन कंट्रोल सेटिंग। माइक्रो टीचिंग एक टाइप की टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है जिसमें टीचर एक कंट्रोल सेटिंग के अंदर किसी भी कंटेंट को कट डाउन करके स्केल डाउन करके लेक्चर देते हैं या फिर डिफरेंट टाइप की स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। इट इन्वॉल्व्स टीचिंग अ स्मॉल लेसन टू अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन। इसमें कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक को स्मॉल लेसन को छोटे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 5 to 10 स्टूडेंट्स के ग्रुप को छोटे ड्यूरेशन के लिए पढ़ाते हैं। इसका एम क्या होता है? टू इम्प्रूव स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स जैसे कि क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनेशन, यूज ऑफ एविएट्स, reinforcement एक्सेट्रा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग क्या होती है? फर्स्ट इज स्मॉल क्लास साइज। इसमें जो क्लास का साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, लाइक 5 to 10 स्टूडेंट्स मैक्सिमम होते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए माइक्रो टीचिंग करते हैं टीचर। फोकसेस ऑन सिंगल टीचिंग स्किल्स कि कोई भी एक पर्टिकुलर जो स्किल होगा उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जैसे कि क्वेश्चनिंग हो गया या एक्सप्लेनेशन हो गया। देन इमीडिएट फीडबैक इज गिवन कि जो इवेलुएटर होता है वो इमीडिएट फीडबैक देता है या फिर स्टूडेंट्स भी इमीडिएट फीडबैक आपको दे सकते हैं। रीटीचिंग एंड रीप्लानिंग इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस कि जब एक लेक्चर माइक्रो टीचिंग का लेक्चर डिलीवर करने के बाद जो आपको फीडबैक मिलता है उसके बेसिस पे आप उस लेक्चर को फिर से रीप्लान करते हो, रीटीच करते हो, जिससे आपकी स्किल्स इम्प्रूव होती है एंड कंडक्टेड इन अ कंट्रोल्ड सेटिंग अंडर अ सुपरविजन। जो सुपरविजन होगा, कोई एक इवेलुएटर होगा, वो कंट्रोल सेटिंग में जो ये होता है उसको सुपरवाइज करता है। अगर आप कोई मिस्टेक कर रहे हो तो इवेलुएटर अच्छे से आपको फीडबैक दे सकता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइक्रो टीचिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? फर्स्ट इज टू ट्रेन टीचर इन स्पेसिफिक टीचिंग स्किल्स। जो टीचर्स होते हैं उनको स्पेसिफिक स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ये होता है। टू डेवलप कॉन्फिडेंस इन टीचिंग। जो नए टीचर्स होते हैं जिनको फियर होता है, फोबिया होता है कि बड़े क्लासेस को लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ा पाते, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता है जब वो एक छोटे क्लास को एक स्मॉल लेवल पे क्लास को टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, और जो कंटेंट होता है वो भी स्पेसिफिक होता है, जिससे वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और उनको बेहतर कर सकते हैं। टू प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट कि जो इमीडिएट फीडबैक हमको मिलता है, टीचर्स को मिलता है, जिससे वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्लासरूम टीचिंग। जो क्लासरूम टीचिंग में जो नॉर्मल सेटिंग होती है उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको ये रिड्यूस कर देता है। टू ब्रिज द गैप बिटवीन थियरी एंड प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग। जो थियरी और प्रैक्टिस होता है टीचिंग के, उस गैप को ये छोटा करता है। नाउ वी विल सी द प्रोसेस और द साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग। इसमें सबसे पहले आता है प्लानिंग। टू प्रिपेयर अ स्मॉल लेसन ऑन अ टॉपिक। जो भी एक बड़ा कंटेंट होगा, बड़ी टॉपिक होगा, उसमें से एक सब टॉपिक को टीचर उठाते हैं एंड उसके ऊपर लेसन को प्लान करते हैं। देन सेकंड स्टेप इज टू टीच। इसमें जो स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है उनको ये लेसन डिलीवर किया जाता है। सॉरी। थर्ड इज फीडबैक। इसमें जो ऑब्जर्वर होता है या पीयर ग्रुप होता है वो आपको फीडबैक देगा। ये जो आप लेसन जो आप डिलीवर करते हैं उसको सुपरवाइज करके आपको फीडबैक देगा कि आपको उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है, कौन से एरिया में आप लैग कर रहे हो। देन कम्स रीप्लानिंग। इसमें जो आपने लेसन प्लान किया था उसके अंदर मॉडिफिकेशन करते हो, आप चेंजेस करते हो, जिससे आप उसको बहुत एक एफिशिएंट वे में डिलीवर कर सको नेक्स्ट टाइम। फिर उस प्लान को रीटीच किया जाता है टू अनदर स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स एंड फिर से इवेलुएटर जो होता है, जो आपके ऑब्जर्वर्स होते हैं, वो आपको फीडबैक देते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि जो आपने रीप्लान किया था उसमें आपकी स्किल्स इम्प्रूव हुई है या नहीं हुई है।
देन कम्स द एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं? द फर्स्ट इज बिल्ड्स कॉन्फिडेंस इन टीचर्स, कि जो टीचर्स होती है उनके एक पर्टिकुलर स्किल्स जो होती है वो जब इम्प्रूव होती है तो टीचर्स के अंदर कॉन्फिडेंस आता है। सेकंड इज इट फोकसेस ऑन वन स्किल एट अ टाइम। आप एक एक करके अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो, जो आपको कॉन्फिडेंस इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। थर्ड इज प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक। इसमें जो इवेलुएटर होता है वो इमीडिएटली आपको फीडबैक दे सकता है। सो इसमें आपका टाइम सेव होता है एंड आपको पता चलता है कि आपको क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फोर्थ इज रिड्यूसेस फियर ऑफ लार्ज क्लास टीचिंग। इसमें जो नॉर्मल क्लास सेटिंग होती है उसका फियर नहीं रहता है। सो जब स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को टीचर पढ़ाता है तो उसके लिए इजी होता है, उस टाइम पे वो कॉन्फिडेंट होता है कि वो एक लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ा सके। देन द लास्ट इज इट हेल्प्स इन सेल्फ इवेलुएशन। इसमें सिर्फ ऑब्जर्वर नहीं, इसमें टीचर खुद भी अपने आप को इवेलुएट कर सकता है फीडबैक के बाद कि वो खुद कहाँ पे लैग कर रहा है, उसको क्या-क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। देन कम्स द लिमिटेशन और डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। इसमें फर्स्ट इज इट इज़ अ आर्टिफिशियल सेटिंग एंड नॉट अ रियल क्लासरूम। सो इसमें जो क्लासरूम होती है वो 5 टू 10 स्टूडेंट्स की होती है एंड उसमें वो एक बहुत ही आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट होता है, वो नॉर्मल क्लासरूम नहीं होती है। देन इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग। इसमें बार-बार आपको साइकिल्स रिपीट करनी पड़ती है, रीप्लान करना पड़ता है लेसन्स, देन रीटीच करने पड़ते हैं, अगेन एंड अगेन आपको ये करना पड़ता है जब तक आपकी वो स्किल प्रॉपर्ली इम्प्रूव नहीं हो जाए। तो ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और एक लॉन्ग प्रोसेस है। देन थर्ड इज़ इट नीड्स ट्रेन्ड सुपरवाइज़र एंड इक्विपमेंट। इसमें अगर जो सुपरवाइज़ आपको कर रहा है, ऑब्ज़र्वर जो है, अगर वो ट्रेन्ड नहीं है प्रॉपर्ली, तो आपको जो फीडबैक मिल रहा है, वो उतना प्रॉपर नहीं होगा, एफ़िशिएंट नहीं होगा, जिससे आपके स्किल्स अच्छे से इम्प्रूव ना हो पाए शायद। देन द लास्ट इज़ इट मे नॉट डेवलप ऑल टीचिंग स्किल्स एट वन्स। इसमें टीचर वन स्किल एट अ टाइम पे फोकस करता है कि एक टाइम पे सिर्फ एक ही स्किल्स को, जैसे क्वेश्चनिंग की स्किल्स हो गई या एक्सप्लेनेशन की स्किल्स हो गई या आप किस तरह से एवी एड्स को यूज कर रहे हो, तो वन स्किल एट अ टाइम पे ही आपका फोकस रहता है, आप डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स को एक साथ नहीं डेवलप कर पाते। देन कम्स द फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। इसमें सबसे पहला होता है प्री एक्टिव फेज। इसमें क्या होता है, इसको हम प्लानिंग फेज भी बोलते हैं। इसमें टीचर सिलेक्ट अ स्मॉल टॉपिक फ्रॉम द सब्जेक्ट एंड आइडेंटिफाई द टीचिंग स्किल जिस पे वो फोकस करने वाले हैं एंड डिसाइड करते हैं कि वो क्या कौन से टाइप के एवी एड्स या फिर किस तरह के प्रॉप्स यूज करेंगे। देन सेकंड कम्स द इंटरैक्टिव फेज, जिसमें टीचर अपना लेसन को डिलीवर करता है एंड it focuses on one teaching skills and teaching is usually recorded. Sorry, हाँ, in this the teaching is usually recorded. Then comes the post active phase. इसको हम फीडबैक या फिर रीटीचिंग फेज भी बोलते हैं। इन दिस फीडबैक इज गिवन इमीडिएटली एंड जो टीचर होता है वो रीप्लान करता है लेसन को बेस्ड ऑन द फीडबैक एंड द सेकेंड राउंड ऑफ फीडबैक इज गिवन। सो ये हो गए हमारे साइकिल या फिर phases of micro teaching. Last comes the types of micro teaching. इसमें first is individual micro teaching. इसमें one teacher practices a lesson with a small group of students. इसमें एक टीचर इंडिविजुअली स्मॉल ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को टीच करता है एंड एक ऑब्जर्वर होता है जो या फिर स्टूडेंट्स भी एज अ ऑब्जर्वर या सुपरवाइजर उनको हेल्प कर सकते हैं उनको फीडबैक देने के लिए। Then second comes the group micro teaching. इसमें several teachers practice together observing and giving feedback. इसमें सेवरल डिफरेंट टीचर्स होते हैं वो एक साथ प्रैक्टिस करते हैं, एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं एंड फीडबैक देते हैं। देन लास्ट कम वीडियो बेस्ड माइक्रो टीचिंग। इन दिस द लेसन इज रिकॉर्डेड एंड एनालाइज्ड लेटर। इसमें जो लेसन होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है, जो बाद में ऑब्जर्व या फिर टीचर खुद सेल्फ इवेलुएट कर सकता है एंड आइडेंटिफाई करता है कि कौन से स्किल्स पे उनको फोकस करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल अभी मैं ये लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। सो उसके बाद आप एज़ अ ऑब्जर्वर
मुझे फीडबैक दे सकते हो कि मेरे को कहाँ-कहाँ पे फ़ोकस करने की ज़रूरत है, कहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वो एक टाइप ऑफ वीडियो बेस्ड माइक्रो टीचिंग होता है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ क्लास स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ like and share this video with your fellow colleagues and also subscribe to my channel। if आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं एंड इफ यू वांट एनी अदर टॉपिक टू बी taught on my channel तो प्लीज कमेंट डाउन एंड subscribe to my channel। Thank you so much and have a nice day।